ईश्वर की साक्षी में कहता हूँ कि जो भी सत्ता में बैठता है उसके ढेर तांत्रिक मित्र होते हैं। अगर सही बात कहूँ तो तंत्र का यही इस्तेमाल होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ऑफिशियली इसका इस्तेमाल किया। ये प्रत्येक आचार्य का कर्तव्य है कि जब सत्ता उच्छृंखल हो जाए तो उसके जुगाड़ के लिए ही कर्मकांड और तंत्र बना है। बालाजी और ये बागेश्वर जी उनके आते हैं। हमारे यहाँ एक तांत्रिक और थे, कहते थे वे भी बड़े सरकार थे। ट्रांसफ़र 2 दिन बाद भी होता, ये भी सच है। माननीय के खिलाफ ढेर सारे आरोप हैं, ये भी सच है। छत्तीसगढ़ में एनएचएम के मिशन संचालक का ट्रांसफर हुआ, लेकिन ट्रांसफर विवाद नहीं है। विवाद है वो पत्र जिसके बाद ट्रांसफर हुआ। तो क्या किसी का तंत्र मंत्र कराकर ट्रांसफर किया जा सकता है? बातचीत करेंगे ज्योतिषाचार्य और तांत्र विद्या के जानकार हैं, उनसे भी। पंडित जी, क्या इस तरह का विश्वास किया जा सकता है कि एक पत्र आए, संस्कृत में कुछ श्लोक हो और कहा जाए कि ये तंत्र सिद्ध पत्र है और उसके आधार पर ट्रांसफर हो जाए? नहीं, तंत्र होता है ये एक सच है। तंत्र एक विज्ञान है, ये भी सच है। मंत्र जब ध्यान धारणा अनुष्ठान पंचांग है, इसके 5 अंग हैं। तंत्र होता है, ये भी सच है। और ये चिट्ठी लिखी गई, ये भी सच है। माननीय के खिलाफ ढेर सारे आरोप हैं, ये भी सच है। सरकार की जानकारी में परेशानियां थीं, ये भी सच है। ट्रांसफ़र 2 दिन बाद भी होता, ये भी सच है। मगर एक कोइंसिडेंट है कि एक पत्र लिखा और ट्रांसफ़र हो गया। तो संभावनाएं बड़ी मजबूत हैं कि एक तो जिस बंदे के खिलाफ ये पत्र लिखा वो खुद ही काफ़ी बड़ा माननीय है और उस पर तंत्र कर दिया जाए तो फिर तो सोने पे सुहागा। लेकिन जिस पत्र को आपने देखा होगा, मजमून देखा होगा, उसकी आकृति और सब कुछ देखा होगा, जो उसके चिन्ह बने हुए हैं, क्या उन पत्र को देख करके ये विश्वास किया जा रहा है कि वो तंत्र सिद्ध कोई पत्र है? देखिए, जिस भाषा में वो पत्र लिखा है, इससे लगता है कि कोई निपुण व्यक्ति, भाषा का निपुण व्यक्ति, संस्कृत भाषा का, हाँ, संस्कृत व्याकरण का भी, व्याकरण में भी वो व्याकरणिक तौर पर भी वो बहुत पुष्ट है। वो जो उस पर भाषा लिखी हुई है कि यह व्यक्ति जो अब भ्रष्टाचारी है उसको तकलीफ़ होनी चाहिए, ऐसा जो उसका मजमून है, वो संस्कृत में जो लिखा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वो जिसने भी लिखा है वो भाषाविद तो है पर वो तंत्रविद भी है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। तो क्या संस्कृत भाषा की जो संरचना होती है वो और तंत्र करने के दौरान जो कुछ लिखा जाता है उसकी संरचना, क्या उन दोनों पे ही ये तंत्र मानक खरा उतरता है? देखिए क्या होता है, अब जैसे आर्ष ग्रंथों में तंत्र है ना, आर्ष ग्रंथों में तंत्र है, तो आर्ष ग्रंथों को पढ़ने के लिए आपके पास में की तो संस्कृति है ना। अभी जैसे कोई पिशाच साधना कर रहा है, गणपति उच्छिष्ट गणपति साधन कर रहा है, तो कहता है वो मस्ती पिशाच नहीं लिखे स्वाहा, है ना। तो उसे ये तो संस्कृत में पढ़ना पड़ेगा, है ना। यदि वो उच्चाटन कर रहा है तो उसे तो संस्कृत में पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो लेखन शैली है, क्या वो तंत्र की लेखन शैली? एकदम 100% लेखन शैली तंत्र की है। और जो भी व्यक्ति ने लिखा है उसने या तो निजी तौर पर तंत्र को पढ़ा है या फिर ऐसे व्यक्ति से सलाह लेकर के लिखा है जो व्यक्ति तंत्र, व्याकरण और भाषा पर निपुण है। हाँ, क्योंकि क्या होता है, मंत्र जब ध्यान धारणा अनुष्ठान, तंत्र के जो 5 अंग माने गए कि जो मंत्र है, जो धारणा है, जो ध्यान है, अनुष्ठान है, ये चीज़ें एकाग्र हैं। जिसने भी लिखा है उसने ध्यान करके उसके कल्याण की धारणा से और उस पूरा अनुष्ठान का नियम लेकर के उसमें सारा प्रपंच है, सब कुछ है। हाँ, उसमें सारा प्रपंच है। वो मैंने बड़े ध्यान से देखा। और देखिए, जो तंत्र है उसमें संकल्प भी अपने आप में एक है। तंत्र का एक हिस्सा संकल्प भी है। साइक्षति कुंभो श्याम प्रजाए, दुनिया का सबसे बड़ा तांत्रिक भगवान है जिसकी इच्छा संसार चलता है ना। क्या लिखा है कि अनादि विद्या अपहतो ततो विस्फुलिंग, कहा कि एक बार ब्रह्म से माया टकराई तो विस्फोट हुआ। यहाँ पे थोड़ा सा मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं या फिर जो ये पत्र हुआ मीडिया में छपा, ये उनके बाद एक मन में धारणा है कि क्या हम अंधविश्वास को बढ़ावा देने जा रहे हैं, या क्या इसके बाद जब किसी भ्रष्टाचारी पर सरकार कार्रवाई करने में अक्षम हो जाए और लोग परेशान हो जाए तो क्या वो इसी तरह से तंत्र सिद्ध करके कोई पत्र भेज देंगे और फिर सरकार की मति घूम जाएगी और अधिकारी का ट्रांसफ़र हो जाएगा? क्या इस तरह के मंशा है, इस तरह के संदेश है? देखिए, सच बात तो यह है, अगर सही बात कहूँ तो तंत्र का यही इस्तेमाल होता है। जब ताकतवर व्यक्ति उच्छृंखल हो जाए तो मारण, मोहन, उच्चाटन, विदेशन और संबंध वशीकरण, ये खटकर्म किए जाते हैं।
और इसे आगे चलकर शांति कर्म कहा। मैं अभी कर्मचारियों नेताओं से बातचीत कर रहा था, तो मुझे जानकारी पता चला कि ये जो अधिकारी हैं ये बागेश्वर धाम के परम भक्त थे और कुछ दिन पहले ही बागेश्वर धाम से लौटे हैं, तो उसमें भी मंत्र काम कर गया? नहीं नहीं, अब देखिए बागेश्वर धाम कहीं कोई इतने बड़े तांत्रिक नहीं है कि वो किसी की मृत्यु किसी का दुख रोक ले। वे अपने में चमत्कारी हैं और मैं तो 50 साल से इसी पेशे में हूँ। पंडित जी बस मैं यहाँ पे दो चीज़ आपको स्मरण दिला दूँ। अभी अभी आप 2 मिनट के भीतर 2 बड़े बयान दिए हैं। एक ये कि एकदम सच है कि अगर इस तरह के व्यवहार मतलब ये जो अधिकारी उच्छृंखल हो जाए और फिर संस्थाएं काम नहीं करे तो यहाँ पे बड़ा काम आता है एक, और दूसरा बागेश्वर धाम इतने बड़े तांत्रिक नहीं है। ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं पंडित जी आप, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग देखेंगे आप। नहीं, मैं 1,00,000% मतलब खूब कायदे समझ कर बोल रहा हूँ, कायदे से समझ कर बोल रहा हूँ। मैं जो भी बोल रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ और इस जिम्मेदारी बागेश्वर धाम की भीड़ आप तो देखे होंगे ना कि जब वो आती है तो कितने बड़े फॉलोअर्स हैं। देखिए वो भीड़ और तंत्र का कोई संबंध नहीं है। किसी ने कृत्या सिद्धि की हो, है ना, और वो काजू ले आता हो, किशमिश ले आता हो, ये तंत्र नहीं है। तंत्र बहुत ऊंची चीज़ है। शायद मन की बात जान लेते हैं, कहते हैं कि वो साक्षात बालाजी और ये बागेश्वर जी उनके आते हैं। हमारे यहाँ एक तांत्रिक और थे जो मेरा ख्याल है आजकल हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी में ही हैं। कहते थे वे भी बड़े सरकार थे, उसके बाद ही सरकार आई और भी सरकारें आई। हम हर सरकार को 6 साल में देखते हैं, ठीक है, और ऐसी सरकारें आती और जाती हैं, है ना। ये क्या कहूँ मैं मियादी फीवर है, मियादी बुखार है, चढ़ाव उतर गया, मौसमी बुखार है। मौसमी बुखार है, इसलिए उससे बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। तंत्र धीरेन्द्र शास्त्री भी जानते हैं, तंत्र एक संपूर्ण विज्ञान है और तंत्र के लिए संपूर्ण एकाग्रता की जरूरत है। मैं फिर से मूल सवाल पे लौटता हूँ, सरकार को क्या कहने जा रहे हैं? सरकार या तो आप चेत जाइए, लोकतांत्रिक सरकार की बात कर रहा हूँ, या नहीं तो फिर मारन तंत्र है और तंत्र है, आपकी मति भ्रम पलट करके वांछित चीज़ें लोग करवा लेंगे। देखिए जितने भी आचार्य हैं वे ये सब करते हैं, ध्यान रखिए, सब के सब करते हैं, सब के सब अपने अपने हिस्से में इस तरह के धर्म का पालन करते हैं। ये प्रत्येक आचार्य का कर्तव्य है कि जब सत्ता उच्छृंखल हो जाए तो उसके जुगाड़ के लिए ही कर्मकांड तंत्र बना है। तो क्या इस वक्त उसी पैरेलल में एक सवाल ये खड़ा नहीं होता कि उच्छृंखल व्यक्ति के खिलाफ अगर तंत्र का इस्तेमाल किया जा सकता है तो बहुत शुद्ध सजग और लोकतंत्र के हित वाले व्यक्ति पे भी इस तरह के प्रकल्प करके और उनको सत्ताच्युत किया जा सके या फिर राज्य को नुकसान पहुंचाया जा सके? देखिए यहाँ तंत्र की नैतिकता और अनैतिकता का सवाल है। तंत्र की नैतिकता यही है, जिसने भी तंत्र सीखा है, जिसके पास भी बुलेट है, उसे बनाया इसीलिए गया है ताकि वह किसी पाप को या अधर्म को या अनीति को नियंत्रित कर सके, वरना वो शक्ति कैसी। तो तंत्र का निर्माण ही इसलिए हुआ। हमारे यहाँ पे ये तो नैतिकता की बात हो गई पंडित जी। अगर किसी ने लोकतांत्रिक सरकार को ही पलट दिया ऐसे करके तो फिर बहुत बड़ा सवाल है कि क्या आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं या फिर आप उसको स्थापित कर रहे हैं कि हाँ ये ताकत है, कर सकती है ऐसा। नहीं, मैं फिर से कह रहा हूँ, नैतिकता और अनैतिकता के इस्तेमाल का मामला हर जगह है। आप एक बैनर ड्रिल आती है जी, नशेड़ी उसे पीते हैं, ओडोमॉस आते हैं उसे लोग ब्रेड में खाते हैं, वो जो टायर चिपकाने वाला इंसुलिन है वो जो मीडिया है उसको खाते हैं, उसको सूंघते हैं। तो सवाल ये है कि जिसने बनाया उसने इसलिए बनाया, पर उसका ये इस्तेमाल हो सकता है। अब इस बात से कोई एतराज़ नहीं है, पर उसको बनाया इसलिए गया है। तो फिर तंत्र का जो इस्तेमाल है वो शासन और शासक के उच्छृंखल व्यवहार पर नियंत्रण के लिए बनाया गया है। तंत्र की यही औचित्य है उसका, मगर उसके बुराई की एकदम संभावना है। आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने यूज़ किया ही है। अच्छा, हाँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ऑफिशियली इसका इस्तेमाल किया। तो फिर एक राय आप दे रहे हैं सरकार को कि उनके पास एक ज्योतिषाचार्यों की भी ऐसी टीम होनी चाहिए जो गुण दोष के आधार पर ऐसी चीज़ों को काउंटर करते रहे। ईश्वर की साक्षी में कहता हूँ कि जो भी सत्ता में बैठता है उसके ढेर तांत्रिक मित्र होते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ,
ईश्वर की साक्षी में कहता हूँ कि जो भी राजा बनता है उसके पास इस तरह की सत्ता होती है, तो इस ये तरह के अधिकार लोग होते ही हैं। तो ये अधिकारी चूक गए, इनके पास नहीं रहा था। अब ये मैं नहीं जानता हूँ, अगर रहते हैं ये मेरा अनुभव है, क्योंकि इतने साल का अनुभव है और राजकाज के करीबी रहा हूँ, तो मुझे पता है कि राजाओं के पास में ये ऐसी भी एक समझ रहती है और ऐसा ऐलानिया तौर पर कोई राजा स्वीकार नहीं करता, पर अंदर खाने सब होता है। चलिए, तो बड़ी लाइट मोड पे बड़ी गंभीर बातें हुई और आपने सुना जिसने पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी हैं, मीडिया के बहुत अच्छे खासे जानकार हैं और उतने ही जानकार ज्योतिष के भी है, लगातार कई दशकों से मीडिया में सक्रिय हैं और उनकी बातें आपने सुनी। इन्होंने बाकायदा ज्योतिषाचार्यों के, देश भर के ज्योतिषाचार्यों का एक कॉन्क्लेव भी कराया है रायपुर में और देश भर के ज्योतिष, कर्मकांड और इस तरह की विधा रखने वाले लोग इनके निर्देशन में और इनकी अगुवाई में आए हैं और इकट्ठा हुए और उनकी बात आपने सुनी। और अब सुन करके आप चाहे अंधविश्वास कह लीजिए या विश्वास कह लीजिए, दोनों के बीच बहुत महीन लकीर होती है और ये दावे के साथ कह रहे हैं कि ऐसी विधा होती है, ऐसे प्रभाव होते हैं और सबसे बड़ी बात, जो भी सत्ता में होता है वो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से संबद्ध होता ही है। कैमरा पर्सन दीपक सैनी के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर।